प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो मेरे अजीजों? परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। और बस कुछ टाइम और, ठीक है। अभी प्रॉपर वीडियो नहीं आ पा रही है और उसका मुझे खेद है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क है। बस आप पापा के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। घर के लिए प्रार्थना करना। जो मैटर मैं आपको दिए प्रार्थना निवेदन, उस पर प्रार्थना करना। और मैं ऑडियो प्रार्थना भेज रहा हूँ क्योंकि दो कारण है। एक तो तबीयत खराब भी नहीं हो सही नहीं हो पाई थी, इस कारण से वीडियो नहीं बन पाई। दूसरी सबसे बड़ा कारण है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ आपको पता ही है कि वहाँ वाइट वॉश चल रहा है, वहाँ का काम चल रहा है, इस कारण से वीडियो नहीं बन पा रही है। और दोनों कारण इकट्ठे हो गए। देखिए, परमेश्वर का आज्ञा मानना ही सब कुछ है। लेकिन जैसे मुझे अपने सेहत में फ़र्क हुआ तो मैं आपको पता है मैं रुकता नहीं परमेश्वर के काम में। तो फिर से आपके सम्मुख आया हूँ। और देखो, प्रभु भी नहीं रुकते, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। देखो, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो ये नहीं है कि आंधी तूफान नहीं आएगा, आंधी तूफान भी आएंगे, हम डर भी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें साथ सहायता करते। घटना आपको याद होगी, जब यीशु मसीह नाव में थे और सो गए थे, उस समय भी आंधी तूफान आया था और यीशु मसीह को जगा रहे थे और यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डराया था। डर आया था, है ना। आज हमारी लाइफ में डर कहीं ना कहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का एक वादा है ना। यशाया, आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता, वचन, प्रार्थना सब कुछ और दर्शन बताया तो धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशाया तो जब हम 49 अध्याय उसका 13-14 से पढ़ेंगे तो साफ लिखा है कि माता हमें छोड़ सकती है, दूध पिए बच्चों को भी भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमारे चित्र को क्या कर रखा है, हथेलियों पे खोद कर बनाया। हालेलुया। तो जब हम ये पढ़ते तो हमें एक बिलीव आता है कि परिस्थिति यानी कि कैसे भी हो, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, शायद हमारा शरीर हमारा साथ में दे, है ना। शायद हो सकता है हमारे घर वाले हमें ना समझे, हमारे बाहर वाले, हमारे काम, मतलब एक नेगेटिव एक टाइम आता है जिसे बोलते हैं नेगेटिव, बिल्कुल। एक वो टाइम जिसमें लगता है कि शायद प्रार्थना भी नहीं सुनी जा रही, शायद उपवास का भी जिक्र नहीं, उपवास का भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। हम जो भी दे रहे हैं, हम अपना थाइड दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। एक नेगेटिव पॉइंट आता है, लेकिन उस नेगेटिव पॉइंट में भी प्रभु यीशु मसीह पॉजिटिव बनकर खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देते रहेंगे। देखो, परीक्षा जब आती है लाइफ में तो काफी टाइम तक आती है और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। वो ये दिखाते रहेंगे, देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हूँ। कहीं ना कहीं हमें वो साइन, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें हमारी लाइफ में आती रहेगी। एक आत्मा हमें वीडियो के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से कहीं ना कहीं, मतलब प्रभु हमसे बात करता रहेगा, और नहीं तो प्रभु सपने में बात करेगा। जैसे कि मैंने अभी टाइटल और थंबनेल में लिखा है, प्रभु का दर्शन। मैं उसी टॉपिक पे आऊँगा। बिल्कुल इस कंडीशन में भी, जबकि मेरा पूरा घर बीमारी में है ना, परिस्थितियाँ विपरीत है, समझ नहीं आ रहा कि क्या तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो गई, इसमें भी परमेश्वर हमें क्या चला रहा है, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 43 में लिखा है कि वो हमें आग और पानी से लेके जाएगा। देखो, बचाएगा भी और जाएगा भी। तो जाने में तो हमें जाना पड़ेगा। चलते समय हल्की सी आँच भी लगेगी, उसका वो भी दिखेगा पानी का, लेकिन प्रभु डूबने नहीं देगा, जलने नहीं देगा, है ना। उसका वादा है, उसकी लो भी हमें जला नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, हमें उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में जाना पड़ता है, और खासकर प्रभु के दासों को तो जाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम खाली मैं ये बोलते रहूं, है ना, कि देखो प्रभु बचाता है, लेकिन नहीं, जब तक प्रभु प्रैक्टिकल ना दिखाए, है ना। आज जो मेरे पर बीत रहा है, ये जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तो कितने लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और मुझे विश्वास होगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। हालेलुया। तो वही चीज़ है मेरे जी। तो लेकिन इस कंडीशन में भी प्रभु मेरे साथ है। देखो, इंसान हूं मैं, आप भी इंसान हो, बेशक प्रभु ने दास बनाया है ना। लेकिन क्या है, एक सोच आती है, प्रभु क्या गलती हो गई, क्या हो गया ऐसा, क्या, हाँ, एक नेगेटिव शैतान जरूर आएगा, और खासकर प्रभु के दासों के पास शैतान तो आना लाजमी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये टूट गया तो पूरी कलीसिया टूट जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने दासों को पूरा हाथों में रखता है। हालेलुया। सवाल भी आते हैं और जवाब प्रभु देता है। प्रभु क्यों हो रहा है, क्यों वीडियो नहीं बन पा रही, क्या कारण है ऐसा, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, एक योजना चलाता है। जब यूसुफ को प्रभु ने बोला था कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्शन दिखाया था, तो 13 साल अंडरग्राउंड रखा था। तो कभी कभी परमेश्वर हमें अंडरग्राउंड रखते हैं, कभी कभी हमें छुपा के रखते हैं, ताकि बड़ी ब्लेसिंग के साथ वापस आए। हालेलुया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो में इतना ब्रेक लूंगा, है ना। क्योंकि जब चौथा चरण बना तो प्रभु ने आशीषित करा। सुनो गौर से,
प्रभु जब आशीषित करते तो शैतान को आग लगती है, और वो कहीं न कहीं हमें गिराने की, हमें मिसगाइड करने की कोशिश करता है, और परमेश्वर ऐसा होने देता है, ताकि हमें एक बड़े मुकाम पे पहुँचाए। हालेलुया! क्योंकि हल्का-सा क्लेश हमारे जीवन में बहुत सारी उद्धार की बातों को लेके आता है। हमें सीखने को मिलता है। आज मैं सीख रहा हूँ, इस परिस्थिति में सीख रहा हूँ। बीमारी में, कलेश में, इस सताव के माहौल में, है ना? मैं सीख रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। और फिर से जब ये समय बीत जाएगा, जब क्योंकि वचन कहता है कि हर चीज़ का समय है, तो फिर से आप मुझे उसी बल्कि उससे भी ज़्यादा लेवल पे जो प्रभु मुझे ले जाने वाला है, आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना द्वारा देखोगे। मेरे अज़ीज़, तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आज इस बात को मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये बात है। हालेलुया! देखो, कहते हैं कि कहना आसान है ना? लेकिन आज जिस पे बीतती है मैं जानता हूँ, और मैं शुरू से कहता हूँ कि प्रभु के दास और विश्वासी में फ़र्क है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बिना एग्ज़ाम के तो नौकरी नहीं मिलती, बिना एग्ज़ाम के सफलता नहीं मिलती, उसी प्रकार से बिना एग्ज़ाम के हम आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया! अब बात आती है मेरे अज़ीज़, तो बीते दिन में हमारी तबीयत खराब है, सबकी तबीयत खराब है, फिर भी प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ जिसे कहते हैं जो आप पे बीतता है वो प्रभु के दास पे बीतता है, उससे दुगना बीतता है। क्लेश हो जाना, है ना? घर में मनमुटाव या फिर सब कुछ हो जाना, क्यों? क्योंकि ये शैतान का एजेंडा है। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं में कमी नहीं आने देता। हालेलुया! गिरते-गिरते यही आपको सीखना है, ये सीखने को मिलेगा आपको कि परिस्थिति कैसे भी हो, बस आप लेटे-लेटे ही सही, वचन को याद करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कभी आप प्रभु से अलग मत हो, ना ही प्रभु आपसे अलग होगा। हालेलुया! और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु आपको इस जंजाल से, इस परिस्थिति से आज निकाल लेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे भाई प्रार्थना कर रहा है, हम प्रार्थना कर रहे, बीमारी नहीं जा रही, फिर प्रार्थना करते चंगाई मिलती है, फिर प्रार्थना करते फिर आ जाती है। लेकिन प्रार्थना डेली वैसे चल रही जैसे चलनी चाहिए। सिर्फ व्हाइट वॉश के कारण, है ना? या कुछ कारण के कारण वीडियो रुक गई, ये भी प्रभु की योजना है, ये भी प्रभु की योजना थी कि वीडियो रुक जाना। हर चीज़ में उसकी एक योजना, प्लानिंग होती है, और उसकी प्लानिंग चलना हमारा काम है। हालेलुया! तो मेरे से तो बीती दोपहर में जब मैं शाम के टाइम थकान के कारण नींद आ गई, सो गया, और उसके बाद मुझे प्रभु का वो रूप दिखा, वो आगमन दिखा, जिसे कहते हैं पुनरुत्थान, यानी कि जब यीशु मसीह दोबारा आएँगे, है ना? जैसे अपने चेलों को दिखे थे यीशु मसीह मरने के बाद, है ना? वही यीशु मसीह मुझे दिखे, और हम सब परिवार है, हम सब बैठे हुए हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे हाथ में वो न्यू टेस्टमेंट है, यानी कि नया नियम है, और ऊपर से बादल खुल गए और आकाश से चमचमाती रोशनी के साथ आए। हालेलुया! ये दर्शन आपको और मजबूत करेगा, और आके टिक गए, यानी कि खड़े हो गए। हालेलुया! और उसके बाद से वो किरणें उनके अंदर से निकली और वो हमारे अंदर समा गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! और वचन में से वो नए नियम खुला और नए नियम हमारे अंदर समा गया, और फिर उसके बाद हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो गई। ये परमेश्वर धन्यवाद हो। और उसमें लिखा हुआ था 1 तारीख से, यानी कि अब आने वाले टाइम में परमेश्वर जो भी दर्शन सुन रहा है उसके जीवन में नयापन दे रहे, है ना? नयापन दे रहे हैं, नया आगमन दे रहे हैं, सब कुछ नया-नया आपके जीवन में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखो कितना अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत दर्शन है कि सपने में भी इस परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ ही छोड़ रहे, और वो मुझे दिखने के लिए आ गए हैं। हालेलुया! इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पे प्रकट किया, है ना? वही वचन आता है, यशायाह 49 से आगे पढ़ेंगे कि हम भूल जाते हैं लेकिन प्रभु हमें नहीं भूलता। आज परमेश्वर ने अपने वादे को फिर याद दिलाया है, और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा बहुत अभिषेक मिले, और आने टाइम में प्रभु आपके जीवन में ज्योति बन के आए। ज्योति बन के आने का मतलब है कि आज हो सकता है कि डार्कनेस आपके जीवन में हो, अंधकार हो, लेकिन इस दर्शन के द्वारा, इस लिबरेशन के द्वारा, इस बात के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो दर्शन तूने दिया है, तेरा ज्योति रूप मैंने देखा है, तेरी लाइट देखी है। आज वो लाइट सभी के अंदर आ जाए, जो सुन रहा है, जो इस समय इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है पिता, उसका अंधकार दूर हो जाए, चाहे वो बीमारी का अंधकार हो, कलेश का हो, शताव का हो, कोई भी अंधकार में हो पिता, कैसे भी अंधकार हो दूर हो जाए पिता, और इनके परिवार में तेरी ज्योति आ सके, आप आ सको। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है,
प्रार्थना करना बंद ना करें, प्रार्थना करते रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, परिवार की प्रार्थना करें और फिर से हम और आप आमने-सामने होंगे, ठीक है? कॉल, व्हाट्सएप अभी बंद है। सब कुछ ठीक होने के बाद तुरंत कॉल, व्हाट्सएप खुल जाएगी और मैं आपको बात करूँगा, ठीक है? जय मसीह की।